नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि बोरिक अम्ल, बोरिक एसिड क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे। बोरिक अम्ल क्या होता है। बोरिक अम्ल के दो टाइप, ऑर्थोबोरिक अम्ल और मेटाबोरिक अम्ल। दोनों की बनाने की विधि, उसका गुण क्या क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका उपयोग क्या है। और इसका सबसे बड़ा उपयोग जानते हैं आप लोग, जो कॉकरोच मारने की जो आती है दवा, कीटाणुनाशक, वो इसी बोरिक अम्ल का यूज करके बनता है। जो कि काकरोच मारने की दवा है, जो चींटियों को, दीमक को मारने वाली जो भी दवाएं बनती है, सब बोरिक अम्ल के यूज से ही बनती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पिछली आपको बता चुका हूँ पीछे वाली वीडियो में कि बोरान के यौगिक यानी बोरेक्स। ठीक है, इसका अगर वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के अंत में आ जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो के लिंक में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए, बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल में एक पढ़ना हम लोग को आर्थो, आर्थो बोरिक अम्ल, और दूसरा मेटा बोरिक अम्ल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है H3BO3 और इसका फॉर्मूला होता है HbO2। ठीक है, आर्थोबोरिक अम्ल, मेटाबोरिक अम्ल। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। ये बनते कैसे हैं, तो चलिए देखते हैं बनाने की विधि में कैसे बनता है। तो बोरेक्स, जो मैं पिछली वीडियो में बताया था, बोरेक्स Na2B4O7 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 5H2O, जब रिएक्शन करता है तो बनता है Na2SO4 प्लस H3BO3। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब बोरेक्स, बोरेक्स क्या होता है, Na2B4O7, जो मैं पिछली वीडियो में बता दिया हूँ। अगर लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज वीडियो के एंड में भी इसका आ जाएगा, आप वहां से भी चला के देख सकते हैं। तो जब हम लोग बोरेक्स को, जब ये सल्फ्यूरिक अम्ल गर्म एवं सांद्र, मतलब जब गर्म और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तब हमारा बनता है बोरिक अम्ल। और ये बोरिक अम्ल कौन सा है, ये आर्थो है, आर्थो बोरिक अम्ल। तो आप ये बोल सकते हैं कि जब बोरेक्स को, बोरेक्स की अभिक्रिया सांद्र, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हमारा बनता है आर्थो बोरिक अम्ल। और प्लस में Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। ठीक है, और इसी आर्थोबोरिक अम्ल को जो है कि H3BO3, जब इसी बोरिक अम्ल को जब हम लोग गर्म करते हैं 373 केल्विन ताप पर, तब ये बनता है HbO2, HbO2 प्लस H2O। तो ये कहलाता है मेटाबोरिक अम्ल, मेटाबोरिक अम्ल। मतलब हम लोग आर्थो से मेटा जब गर्म करेंगे तो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, H3BO3 को जब हम लोग गर्म करेंगे 373 केल्विन ताप पर, तो मेटाबोरिक अम्ल प्राप्त होगा। तो ये हो गया बनाने की विधि, जिसमें हम लोग आर्थो और मेटा दोनों को बनाना जान गए। ठीक है, अब देखते हैं इसका गुण यानी कि प्रॉपर्टी क्या क्या है। ठीक है, तो इसका
पहला प्रॉपर्टी है आर्थोबोरिक अम्ल का कि यह जल में विलय होता है, मतलब घुल जाता है। ठीक है, विलय होता है। ठीक है, और दूसरा कि यह एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, दुर्बल अम्ल है। अगर आपको प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल क्या होता है इसकी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो गुण क्या है कि यह जल में विलय होता है और यह एक दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बी ओ एच, फिर इधर ओ एच ओ एच। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है? तो ये आर्थोबोरिक अम्ल का। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि मेटाबोरिक अम्ल का स्ट्रक्चर के लिए, तो वो कुछ अलग टाइप का होता है। चलिए आपको दिखाते हैं। ये बोरान हो गया, चूंकि उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है HbO2 और इसका होता है H3BO3। ठीक है, तो पहले इसको बना दो, मैं फिर समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 ऑक्सीजन और एक बोरॉन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है HbO2। तो इसमें तीन, ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है इसमें 3 ठो है HbO2। देखिए कहाँ पे 3 ठो है, तो देखिए एक यहाँ से लीजिए तो HbO2 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक हो गया। मैं इसको थोड़ा ऐसे कर दूं, तो एक HbO2। ठीक है, और दूसरा देखिए यहाँ से HbO2 मतलब ए वाला यहाँ से अगर काट दे तो दूसरा। ठीक है, और ये वाला HbO2 मतलब ये मिलके यहाँ से ये तीसरा है, मतलब यहाँ पे 3 मेटाबोरिक अम्ल। ये वाला मेटा है, मेटाबोरिक अम्ल। ठीक है, और ये अर्थो है, अर्थो बोरिक एसिड। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब इसका उपयोग देखिए, बहुत इजी है। इसका सबसे बड़ा उपयोग क्या है कि यह कॉकरोच मारने वाली दवाई इसी से बनती है। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या है कि औषधि में कीटाणुनाशक के रूप में। अब एग्जाम्पल ले लीजिए इसका, जैसे कॉकरोच मारने वाली दवा जो बनती है, दीमक मारने वाली जो दवा बनती है, मैं शॉर्टकट में ही लिख रहा हूँ, आप लोग वह पूरा फुल लिख लीजिएगा। ठीक है, और चींटियों को मारने वाले जो एक लक्ष्मण रेखा करके आती है ना, ये सब उसी से बनता है, इसी से सब बनता है। ठीक है, इसका दूसरा उपयोग क्या है कि कांच उद्योग में, ठीक है, जो शीशा बनता है उस वाले उद्योग में इसका उपयोग होता है। ठीक है, कांच उद्योग में। ठीक है, तो ये रहा इसका उपयोग। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज? बोरिक अम्ल। ठीक है,
देखिए, बोरिक अम्ल, बोरिक एसिड, जिसमें हम लोग को दो टाइप करना है, आर्थोबोरिक अम्ल यानी कि इसका जो फॉर्मूला है H3BO3, और दूसरा मेटाबोरिक अम्ल यानी कि HBO2। आर्थोबोरिक अम्ल बनता कैसे है? जब हम लोग बोरेक्स को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तब सोडियम सल्फेट बनता है और आर्थोबोरिक अम्ल बनता है। जब इसी आर्थोबोरिक अम्ल को जब हम लोग 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो मेटाबोरिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसका गुण क्या है कि यह जल में विलय होता है, मतलब जल में घुल जाता है, और दूसरा गुण कि यह एक दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर H3BO3 का यहाँ पे है और HBO2 का यहाँ पे है, मतलब मेटाबोरिक अम्ल और ये आर्थोबोरिक अम्ल। मेटाबोरिक अम्ल का जो स्ट्रक्चर है इसमें 3 मेटाबोरिक अम्ल को मिलकर बनाया गया है। ठीक है, इसका उपयोग सबसे बड़ा उपयोग कीटाणुनाशक में, जैसे कि तिल चींटियों को मारने का, और तिल चट्टा जिसको बोलते हैं यानी काकरोच, इसको मारने का, और दीमक को मारने का, ये सब की जो दो दवाई बनती है वो कीटाणुनाशक जिसको बोलते हैं, इसी सबसे बोरिक अम्ल का यूज करके बनती है। और दूसरा यूज इसका कांच उद्योग में होता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट जो हम आपको बताने वाले हैं वो इसके हाइड्राइड के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, जिसमें B2H6 डाइबोरेन का बताएंगे वो बनता कैसे है, उसका यूज और उसका गुण क्या क्या है। थैंक यू।